बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूँ प्रोफेसर अशफाक अहमद। Today we study a new phylum, that is phylum Platyhelminthes। Platyhelminthes के मुतालिक हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे और आपको एक ट्रिक की मदद से पढ़ाएंगे, ठीक है, कि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। चूँकि एनिमेलिया चैप्टर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम किस में है, उसके कैरेक्टर में है, हाउ टू मेमोराइज द कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे उसकी मेन कैरेक्टर के लिए भी एक ट्रिक दूंगा और एक ट्रिक उसकी एग्जाम्पल के लिए दूंगा। प्लेटीहेल्मिंथस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी फ्लैटेंड है, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड प्लेटीहेल्मिंथस। प्लेट, द प्लेट, and helminth, that is the worm. So flat worms, generally these are called the flat worms. So let's start, ठीक है। So यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखा है, that is I hope for a digital tab, कि मुझे एक डिजिटल टैब मिल जाए, टैबलेट मिल जाए और एडवांस लेवल का हो, कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो, डिजिटल हो। तो इस वजह से मुझे एक टैब मिल जाए, टैबलेट मिल जाए कि उस पर आसानी से काम किया जा सके। तो उसी पे एक ट्रिक बनाए है, आई होप फॉर अ डिजिटल टैब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई के लिए लिखूंगा। आई के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैंने पहले वाली में भी आपको कहा था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होगा बाई लार्वा। अच्छा, ये यहाँ पे मैं क्लियर कर लूं, इनमोस्ट ज्यादा में ये वाला है, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए सो नॉट इन ऑल, ये मैं आपको बाद में क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। सो मोस्ट में क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही है। सो आपको पहले भी कहा कि किसके थ्रू है, बाय लार्वा, और उसकी लार्वा का नाम है मेरिसीडियम। लार्वा नाम है मेरिसीडियम। इसी की थ्रू होगा। अच्छा, एक बात इसमें आई के लिए एक और लिख दूं मैं यहाँ पे, सो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल नहीं होगी, द फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल। अच्छा, एच के लिए मैं यहाँ पे जो इसका पेक्यूलियर कैरेक्टर है, दैट इज द हुक एंड, चलो सकर भी साथ ही ले लेते हैं, हुक एंड सकर। इसमें एक और भी इच के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, that is bisexual। क्या होंगे? bisexual होंगे। the male and female will be separate, that is bisexual। hook and suckers भी लगे हैं। O के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं organ level। organ level। P के लिए for P, एक तो इसके लिए मैं लिखूं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम लगा है इसमें। प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें। और जो सेकंड यहाँ पे मेनली हम लेते हैं, सो दैट इज फॉर प्लेटीहेल्मिंथस। phylum वाला नेम है प्लेटीहेल्मिंथस। E, this is for endoparasite। endoparasites मैं बाद में एक्सप्लेन भी करवाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, चलो if मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक तो हमारे पास इसमें जो पेक्यूलियर है, दैट इज द फ्लेम सेल्स। क्या चीज है? फ्लेम सेल्स है। सेकंड इसमें
flattened body, flattened body, ठीक है। सो ये हमारे पास इसमें हो गए, दैट इज द फ्लेम सेल और फ्लैटेंड बॉडी वाली बात। एक और बात मैं यहां पे इसमें लिख लूं, फ्री फॉर्म, ये फिर थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे इसको, फ्री फॉर्म। अच्छा, और इसी में हमारे पास दैट इज द रीजनरेशन, रीजनरेशन आर के लिए मैं रीजनरेशन लिखता, ये भी इसमें प्रॉपर्टी है, रीजनरेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपको तो पहले ही कहा है कि जो स्मॉल लेटर होते हैं उनसे वर्ड्स नहीं आते, मैं यहाँ पे उनसे वर्ड नहीं लिखता। अच्छा, डी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पहले डिस्कस भी कर लिया थोड़ा सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास क्या है, इसमें मौजूद भी है, मौजूद नहीं भी है। प्रेजेंट एंड एब्सेंट दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, एल दैट इज फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। अच्छा, इसी में भी एक बात है कि एब्सेंट भी है और प्रेजेंट भी है, ये मैं आपको बाद में समझाता भी हूं, प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। T that is for tryptoblast, tryptoblast, और B तो बायलैटरल है, ट्रिप्टोब्लास्ट बायलैटरली होते हैं, और A फॉर एब्सेंट, ये इसमें दो मेन चीज जो टोटली एब्सेंट है वो हमारे पास है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी वो टोटली एब्सेंट है इसमें, ठीक है। सो इसमें हमारे पास मैंने यहाँ पे कुछ एब्सेंट वाली बातें लिखी भी है, ठीक, किसमें एब्सेंट है किसमें प्रेजेंट है वो भी आपको यहाँ पे लिख देते हैं फिर। तो ये जो मेन कैरेक्टर है वो तकरीबन सब हो गए इसमें। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज मोस्ट, दैट इज बाय लार्वा, और लार्वा का नाम है मेरिसीडियम, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एच के लिए लिखा है, सो दैट इज हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों जो कैरेक्टर है वो एक ही में है, मतलब स्पर्म्स और एग में ही बनते हैं। हॉक और सकर, हॉक की मदद जिस तरह हॉक्स होते हैं, हॉक्स क्या होते हैं फॉर कैप्चरिंग, सो ये अटैचमेंट के लिए दिस आर द अटैचमेंट, और सकर फॉर सक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट, जो पैरासिटिक फॉर्म है, ठीक है। ऑर्गन लेवल है, इनसे पहले हमने सिलेंट्रेट्स वाला पढ़ा था, वो टिश्यू लेवल्स तक थे, तो यहाँ से ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो गए। ये हमारे पास पी से प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम, इनसे पहले वाले में डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर इसी के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिमिटिव इस वजह से बोलते हैं कि वेल डेवलप नहीं है। वेल डेवलप मतलब जो कंप्लीट होगा, एक वेल डेवलप बात हमारे पास यहाँ पे की भी गई है, लेकिन जो कंप्लीटली मतलब जो माउथ से स्टार्ट हो एनस पे खत्म हो वो इसी में मौजूद नहीं है। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज द प्रिमिटिव सिस्टम मौजूद है। एक और बात इसमें एंडोपैरासाइट है, आई ए फॉर एंडो, ठीक है। सो एंडोपैरासाइट्स का मतलब यू नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट, द एक्टो एंड एंडो। सो द एंडो आर इनसाइड, ये इनसाइड द होस्ट ही मौजूद होंगे। सो टोटली नहीं है, मोस्ट आर एंडोपैरासाइट, कुछ इसमें फ्री फॉर्म भी है व्हिच आर नॉट द पैरासिटिक फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए, ए फॉर फ्लेम सेल, दिस इज द स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल
व्हाई दिस कॉल्ड द फ्लेम, बिकॉज इसमें जो बंच ऑफ सिलिया है वो फ्लिकरिंग करता है एंड दे लुक लाइक अ फ्लेम, जो मोमबत्ती है फ्लेम है उसका उस जैसा दिखाई देता है, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द फ्लेम सेल। बाकी इसका काम क्या है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट है एंड देन पुश आउटसाइड द बॉडी बाय द फ्लिकरिंग बाय द बीटिंग मैकेनिज्म ऑफ सिलिया, वो बाहर चला जाता है। फ्लैटेन सिल की फ्लैटेन बॉडी है, इस वजह से तो इसको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, द बॉडी विल बी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन, मतलब अपर साइड और लोअर साइड दोनों ही एक जैसे फ्लैट दिखाई देते हो, दैट सरफेस दैट बॉडी इज कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन। सो हमारे पास क्या होंगे, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन बॉडी होगी। समझ आ गई बेटा? फ्री फॉर्म व्हिच आर नॉट द पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स नहीं है, which live in our environment, जो हमारी environment में बाहर ही रहते हैं, they are called the free form। ठीक है, अब यहाँ भी फ्री फॉर्म में मैं इंट पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, ये सब कुछ खत्म हो जाए क्योंकि इसमें बहुत से बातें हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म में क्योंकि जो कैरेक्टर है वो ज्यादा किस में डेवलप हो गए हैं, दैट इज इन द फ्री फॉर्म। D for digestive system, digestive system मैंने प्रेजेंट भी लिखा है और एब्सेंट भी लिखा है। ठीक है, सो दोनों प्रॉपर्टी है इसमें। प्रेजेंट किस में है, हमारे पास जो फ्री फॉर्म है उसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जो टोटली पैरासाइट है फॉर एग्जांपल टैपवर्म, उसमें ये एब्सेंट है। ठीक है, लोकोमोशन वही बात इसी में आएगी यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एब्सेंट लिखता हूँ, एब्सेंट किस में है, मैं एग्जांपल लिख दूं, हमारे पास है एब्सेंट टैपवर्म, टैपवर्म में एब्सेंट है, और यहाँ पे वेल डेवलप और जो पुअर डेवलप की बातें हैं, सो प्लेनेरिया में फुल डेवलप है, मतलब वेल डेवलप है, और जो हमारे पास लिवर फ्लूक है उसमें पुअरली डेवलप है। सो हमारे पास जो पैरासाइट्स है उसके लिए प्रिपेयर फूड ही आता है फ्रॉम द होस्ट बॉडी, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो दैट्स व्हाई दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम। लोकोमोशन भी हमारे पास जो फ्री फॉर्म है उसमें मौजूद है, और जो पैरासाइट्स है उसमें मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पे फ्री फॉर्म के साथ अभी ये सब कुछ लगाऊंगा। यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्ट एब्सेंट, जो टोटली एब्सेंट है, ये वाले तो यहाँ पे कंट्रोल से दैट इज द डुअल नेचर, कि कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन जो सब में एब्सेंट है दैट इज द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ट्रिप्लोब्लास्ट एब्सेंट, ये सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी, बी फॉर बायलैटरल। अब यहाँ पे बात रह गई इसी की, यहाँ पे तो मैंने कहा भी है डाइजेस्टिव सिस्टम, एमपी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। तो जब ये होप और टैप वाली बात आ जाए, सो होप में पी हमारे पास किस चीज के लिए, दैट इज फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस के लिए है। फ्री फॉर्म के जो कुछ कैरेक्टर है, तो फ्री फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट है मैं आपको आसान बना देता हूं। ठीक है, फ्री फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट है, जो मैंने वहां पे लिखा है कि ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। सो हमारे पास फ्री फॉर्म में क्या चीज प्रेजेंट है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, जो आपके बुक में बात की है नर्वस सिस्टम की, वो भी फुल डेवलप नहीं है, जस्ट गैंग्लियन है, द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज है, द सिंपलेस्ट ब्रेन है, नॉट अ कंप्लीट ब्रेन। अगर ब्रेन की बात आ जाए, सो द ब्रेन इज एब्सेंट, ब्रेन तो एब्सेंट है, नाउ दैट इज ओनली द क्लस्टर ऑफ सेल्स है, गैंग्लियन है। सो नर्वस सिस्टम, मैंने एक यहाँ पे डाइजेस्टिव, नर्वस, एक और बात यहाँ पे की थी, दैट इज द लोकोमोशन। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, लोकोमोशन भी है। एक बात मैंने यहाँ पे की थी, दैट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लेकिन नहीं कहा है कि इन ऑल, मैंने कहा है इन मोस्ट।
सो जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो है फ्री फॉर्म। ये भी आपको बेटा क्लियर हो गया, ठीक है। सो दैट इज द फ्री फॉर्म में और क्या चीज है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब इसमें लार्वा नहीं बनेगा, डायरेक्ट ही डेवलप होंगे। सो ये वाली बात इसमें हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, नर्व्स भी है, लोकोमोशन भी है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है। इसका मैं एक एग्जांपल लिख दूं आपको यहाँ पे, फिर ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्लास टर्बिलेरिया, क्लास टर्बिलेरिया एग्जाम्पल इसमें हमारे पास प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। सो अगर प्लेनेरिया की बातें आ जाए तो इसमें ये सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप है, नर्वस सिस्टम जस्ट सिंपल ब्रेन मौजूद है, गैंग्लियंस है, लोकोमोशन भी देयर मस्कुलर है, मस्कुलर मूवमेंट है वहां पे, मसल्स की वजह से है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी इसी में होगी। सो ये सब कुछ चीजें जो वहां पे आपको प्रेजेंट और एब्सेंट वाली बातें की थी, तो ये इसमें क्लियर हो गई। हमारे पास यहाँ पे ये हो गया अबाउट द सिस्टम। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इट्स अ ट्रिक फॉर द प्लेटी-हेलमन टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे ये आपको लिख भी दी। चलो कुछ मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि क्लियर हो जाए। क्लासेस और हमारे पास है क्लासेस, इसमें कितने हैं, 3 है। टर्बिलेरिया, सिस्टोरा एंड ट्रेमाटोरा। ये 3 क्लासेस है टर्बिलेरिया। अच्छा एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, सो टर्बिलेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, सिस्टोरा, टेपवर्म, और ट्रेमाटोरा दैट इज लिवर फ्लू। अच्छा बेटा मैंने आपको ये क्लास में भी समझाया था कि यहाँ पर भी एक शॉर्ट सा ट्रिक है फॉर द मेमोराइजेशन ऑफ द क्लास एंड देयर एग्जांपल। सो आप देखिए टर्बिलेरिया, आसान सी बात इसमें ये है, आप देखिए टर्बिलेरिया, इसमें इल है, इल इज प्लेनेरिया, लेरिया प्लेनेरिया, समझ आ गई बेटा। अच्छा एक और बात यहाँ पे कि जिस एग्जाम्पल की जो फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट्स है वो टी से स्टार्ट हो, वो टी वाले क्लास में नहीं है। आप देखिए यहाँ पे टेपवर्म है, इसका फर्स्ट लेटर जो अल्फाबेट्स है वो टी है, लेकिन वो टी वाली क्लास में नहीं है, आप अपोजिट लेंगे। दिस इज द सिंपल मेमोराइजिंग ट्रिक और क्लू। समझ आ गई बेटा कि टी वाली टी में नहीं लेना है। तो आप देखिए मैंने सिस्टोरा को किसके साथ एग्जांपल में लिया है, टेपवर्म में, ट्रेमाटोरा को लिवर फ्लू के साथ लिया है, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। इसी पे उमूमन क्वेश्चन भी आते हैं कि फलाना फलाने में है या किस में। ये जो यहाँ पे बात ही करवा दी है कि द वेल डेवलप्ड सिस्टम इज प्रेजेंट, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो किस क्लास में है, दैट इज इन द टर्बिलेरिया, क्योंकि उसकी एग्जांपल प्लेनेरिया है। तो आपके बुक में टर्बिलेरिया डायरेक्ट नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है प्लेनेरिया हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपको एमसीक्यूज वाला ट्रिक इसमें बता दी कि ऐसा ऐसा आ सकता है वहां, ठीक है। एक और ट्रिक मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज द एग्जांपल ट्रिक, फिर आपको बस ये खत्म करवा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल ट्रिक है हमारे पास, ये तो इसके लिए हुआ। एग्जांपल ट्रिक, अच्छा टेक फैशनेबल प्लेट्स, टेक
fashionable plants. अच्छा take, this is tapeworm. This is the zoological name, that is Fasciola leverfluke. Leverfluke and PLA for planaria. तो आपको 3 एग्जांपल वाला ट्रिक भी बता दिया कि टेक फैशनेबल प्लेट्स ले ले टेपवर्म TFR zoological नेम भी लिख सकते हैं, दैट इज द टीनिया सूलियम है. सो हमारे पास यहाँ पे टेपवर्म और लेवरफ्लूक, सो ये zoological नेम फैशोला और प्लेनेरिया PLFR प्लेनेरिया. तो ये आपको ट्रिक बता दिया अबाउट द एग्जांपल, और ये कंप्लीट ट्रिक है आई होप फॉर अ डिजिटल ट्रैप. ठीक है, दिस इज फॉर होल platyhelminthes. So inshallah next time we will discuss a new. आज यहाँ तक काफी है. चलिए ठीक है, थैंक यू.